शाम का समय था। आसमान में गहरा अंधेरा छा चुका था। गांव के सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। उस रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी अनहोनी का संकेत देती थी। यह वह रात थी जिसे गांव के लोग खूनी रात कहते थे। इस रात को आत्माएं जाग उठती थीं और गांव के चारों ओर आतंक फैलाती थीं। इस रात के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन किसी ने भी इसे खुद नहीं देखा था। लोग कहते थे कि जिसने भी इसे देखने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। आदित्य एक जिज्ञासु और साहसी लड़का जो शहर से इस छोटे से गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियों में आया है। उसे इस खूनी रात की कहानी सुनकर भय के साथ साथ रोमांच का भी अनुभव होता है। वह इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेता है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। नंदिनी गांव की एक सीधी सादी लड़की जो आदित्य की दोस्त बन जाती है। वह आदित्य को खूनी रात से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन आदित्य की जिद और उसके साथ खड़े रहने की भावना उसे भी इस भयानक रात के रहस्य में खींच लेती है। दादी आदित्य की दादी, जो गांव की पुरानी कहानियों और रहस्यों की जानकार हैं, वह आदित्य को बार बार चेतावनी देती हैं कि वह खूनी रात के दौरान घर से बाहर न निकले। उनकी आंखों में हमेशा एक डर झलकता है जब भी वह इस रात का जिक्र करती हैं। भूतनी इस कहानी की मुख्य आत्मा, जिसने सालों पहले अपने पति और बच्चे के साथ धोखा होने पर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और अब वह खूनी रात को गांव में भटकती है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। कहते हैं कि उसकी चीखें सुनने वालों के कानों से खून बहने लगता है। कहानी आदित्य के इर्द गिर्द घूमती है, जो खूनी रात के बारे में जानने के लिए गांव में रुकने का फैसला करता है। वह नंदिनी के साथ मिलकर गांव के पुराने और वीरान महल में जाता है, जहां भूतनी की आत्मा को देखा गया है। महल की दीवारों से खून के धब्बे और चीखों की गूंज उसे अपनी ओर खींचती हैं। जब रात गहरी होती है, आदित्य और नंदिनी को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दीवारों से खून टपकता है, हवा में अचानक ठंडक बढ़ जाती है और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें महल के अंदर की ओर खींचती है। महल के अंदर वे भूतनी का सामना करते हैं, जिसकी आंखों में दर्द और क्रोध दोनों की झलक होती है। भूतनी उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसे सुनने और उसकी कहानी जानने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि भूतनी को सिर्फ बदला नहीं चाहिए, उसे न्याय चाहिए। भूतनी की कहानी जानने के लिए वे गांव के इतिहास को खंगालते हैं और पता चलता है कि भूतनी के परिवार के साथ गांव के कुछ लोगों ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। इस सच्चाई को उजागर करते समय आदित्य और नंदिनी को गांव के कई छुपे हुए और भयानक राजों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार आदित्य और नंदिनी गांव के बुजुर्गों और दादी की मदद से भूतनी की आत्मा को न्याय दिलाने में सफल होते हैं। आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन और खौफनाक थी। महल की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और अंदर का तापमान अचानक सामान्य हो जाता है। आदित्य और नंदिनी ने एक भयावह रात का सामना किया, लेकिन उनके साहस और समझदारी ने गांव को खूनी रात के अभिशाप से मुक्त कर दिया। यह कहानी एक संदेश देती है कि अतीत के काले रहस्यों को उजागर करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें अनदेखा करना और भी भयावह हो सकता है।